अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद मूसा एक्सट्रीम मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। आज आप सबके सामने हाजिर हुआ हूं एक नए पॉडकास्ट के साथ। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है इमरान। और इमरान जो है वो एक्सट्रीम डिजिटल मार्केटिंग में एज अ डिजिटल मार्केटर एंड एज अ कंटेंट राइटर जॉब करते हैं। तो आज हम उन्हीं से कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उनसे पूछेंगे हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। कंटेंट राइटर्स जो हैं वो उनकी जो जॉब है कंटेंट राइटर, इस कंटेंट राइटिंग के बारे में हम उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे कि इसमें क्या क्या कुछ करना पड़ता है, कंटेंट राइटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और इसके लिए उन्होंने क्या किया, कैसे कंटेंट राइटर बने और वो आगे जब कंटेंट राइटिंग करते हैं, कुछ यूज़ करते हैं, कुछ वीडियोज़ या पिक्चर्स वगैरह को टारगेट करते हैं, जब अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें मेन चीज़ें वो क्या इस्तेमाल करते हैं और उनके माइंड में क्या क्या कुछ होता है। तो हम इसी बारे में उनसे आज डिस्कशन करेंगे। तो चले आए अब उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम मुसा, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी इन एंड इट्स अ प्लेजर फॉर मी हियर बीइंग इन योर पॉडकास्ट, सो थैंक यू अगेन। यू वेलकम। अच्छा इमरान, कुछ अपने बारे में बताएं कि आप इस फील्ड में कैसे आए, कहाँ से आपने स्टार्ट लिया, व्हाट वाज योर बैकग्राउंड, कैसे आपने इसको स्टार्ट किया और इसके लिए आपने जो स्टडीज़ वगैरह की, आपकी डिग्री क्या है और किस तरह से आप यहाँ तक आए। सो आप यू वांट टू हियर द होल स्टोरी? यस। ओके, सो द थिंग इज़ इट्स वेरी फॉर्चुनेट कि मैं ये पूरी स्टोरी अभी वीडियो में डाल रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की फिर आप डिजिटल मार्केटिंग में आए, तो व्हाट्स द बैकग्राउंड। सो इट्स वेरी नाइस कि मैं भी ये होल एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी सही भी है। सो आई विल स्टार्ट दैट। मैंने पेशावर से ही स्टडी की हुई है। मैट्रिक मैंने यहाँ से किया हुआ है, FAC भी मैंने यहाँ से करी है। तो बहुत से लोग शौक हो गए क्योंकि मैं प्री मेड का स्टूडेंट था और मैंने ईटा जो है वो अनफॉर्चुनेटली 2 टाइम्स में मतलब आई डिडंट क्वालिफाई। सो मेरे पास ऑप्शन बच गया था एडिशनल मैथ्स का। So I went on to doing additional maths from Saint Peshawar board, and then went on to get admission in electrical engineering in Seacoast University, which is a private one in Peshawar. Yes. Phase 6, you might have heard it. So वहाँ से मैंने 4 साल डिग्री करी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और फिर मैं शुरू हुआ सवेरा के साथ, जो कि एक NGO है कराची में, ऑपरेट होती है US से, ह्यूस्टन से। लेकिन मैं उनके साथ तकरीबन 2018 से 2019 तक टेक्निकल राइटर रहा। फिर मैंने ज्वाइन किया PTCL CDDT ऑफिस H9 है मेरे ख़्याल से, इस्लामाबाद में। सो वहाँ पर मैं ट्रेनिंग इंजीनियर था। तो मैंने फिर जब डिग्री की तो मार्केट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का पाकिस्तान है, जॉब्स मैंने ढूंढी, काफ़ी ढूंढी, अप्लाईज भी किए, सारा कुछ किया, लेकिन आई डिडंट फाउंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग तो जोड़े मुझे कुछ मिला ही नहीं कि मैं कुछ करूं, सही है। सो आई वेंट ऑन टू टेक्निकल राइटिंग। मैंने उसमें कि यू हैव टू अर्न ब्रेड एंड बटर, यू हैव टू गो फॉर समथिंग, यू कैन नॉट सिट अराउंड एंड क्राई अबाउट इट कि जॉब्स नहीं है। आपने कुछ तो करना है, पाकिस्तान है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ होता है जो आपके लिए अल्लाह ने रखा होता है, आपके लिए वो मुख्तस है। सो द थिंग इज़ दैट मैंने फिर ज्वाइन किया वीक्लाउड टेक। ओके। तो अच्छा जी, वीक्लाउड टेक से पहले मैं ऑनलाइन ट्यूटर भी था एक अमेरिकन फर्म के साथ। कोविड है तो मैं लेड ऑफ हुआ, फिर एकेडमिक राइटिंग शुरू की, पूरा किस्सा है। फिर मैंने वीक्लाउड टेक ज्वाइन किया, SEO कंटेंट राइटर। 7 माह मैं वहाँ पर रहा। फिर उसका आप कह लो कि साथ में एक IT फर्म था, वी प्राइम टेक। IT रिसेलर्स थे, दोनों BPOs हैं। तो वहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटर मैंने तकरीबन 6 माह काम किया। तो ये हो गए 7 और 6 13। बिल्कुल। तो फिर मैं अक्टूबर में यहाँ पर आया 2021 में एक्सट्रीम सॉफ्टवेयर, एंड इट्स बीन अ वाइल फॉर मी हियर। 1.5 मंथ्स हुए मेरे तकरीबन, आप कह लो कि 1 साल और 3 महीने। इट्स बीन गोइंग प्रीटी वेल, क्योंकि यहाँ पर माहौल इस तरह है कि आपको लर्निंग के मटेरियल, लर्निंग के मौके, आपको पूरे प्रोजेक्ट्स मिलते हैं कि आपको दिए जाते हैं कि आप इसको करो। और मैं यही कहना चाहता हूँ अपने भाइयों से, बहनों से, कि जब भी आप कोई फील्ड करे तो ये आप तवक्को ना करें कि आपको कोई बंदा सीट पर बिठाकर आपको डिग्री कराएगा 4-5 साल की और फिर आपको कहेगा कि यार आप डिजिटल मार्केटर बन गए। यू हैव टू गो थ्रू एक्सपीरियंसेस। एग्जैक्टली। आप खुद भी सेल्स में, और सेल्स मतलब ये कि सेल्स आपको, मेरे ख्याल से आपने 2 साल भी सेल्स के मेजर सब्जेक्ट्स नहीं पढ़े होंगे। मतलब ये कि अगर किए भी होंगे तो एक आध
आपने लिया होगा और फिर आपको समझ आ गई होगी कि यार सेल्स है क्या। बिल्कुल। तो मेरा भी ये सीन था कि की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और साथ में फॉर्चुनेटली डिजिटल मार्केटिंग शुरू मैंने स्टूडेंट लाइफ से की। सो दैट्स फॉर माई दैट्स द बैकग्राउंड ऑफ दिस होल थिंग एंड इट्स बीइंग गोइंग प्रीटी वेल। लेकिन फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग विल बी मोर ऑफ लाइक इट विल बी मर्ज इनटू इंजीनियरिंग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर आर मोर टेक्निकलिटीज़ नाउ। आप खुद ही देखें कि गूगल सर्च इंजन खुद अभी उसमें AI आ गया है और AI इज़ लाइक इट्स गिविंग टफ कंपटीशन टू मैनी थिंग्स। इवन गूगल इज़ गोइंग हार्ड टाइम्स, क्योंकि चैट GPT आप देख लो, आप दूसरे AI प्रोडक्ट्स देख लो, एंड दे आर डूइंग प्रीटी मच वेल, क्योंकि अभी कंटेंट खुद ही क्रिएट कर रहे हैं वो। लेकिन द थिंग इज़ दैट कि चलो लेट्स सी क्या करते हैं अभी। अच्छा इमरान, आपने बताया कि आप जो स्टडीज़ थी आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तरफ गए, ईटा में आप अनफॉर्चुनेट ड्रॉप हो चुके थे 2 बार, ठीक है। तो आपका जो एक्सपीरियंस था ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से लेके डिजिटल मार्केटर तक का, इस तक जो आप आए, आप क्या समझते हैं कि आपके लिए एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो फील्ड है, आपने बताया यू वर नॉट फाइंडिंग द गुड जॉब, इस वजह से आपको उसको स्किप करना पड़ा। तो आप क्या समझते हैं कि जो आपका एक्सपीरियंस है, अब उसको अपनी लाइफ को आप एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अच्छे से उस वक्त समझ पा रहे थे कि यार नहीं आई वहाँ पे अच्छा था, या आपको ये फील्ड अच्छी नज़र आ रही है फॉर द फ्यूचर के, मतलब आप फ्यूचर में अपने आप को इस फील्ड में कहाँ देखते हैं, या शायद आपके माइंड में ऐसा भी आता कि काश अगर मैं उस वक्त इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करता तो मेरे फ्यूचर में अच्छा होता। तो इस चीज़ को आप कैसे बताएंगे? इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन बट एट द सेम टाइम इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज आप इस तरह मतलब ऐसे सोसाइटी में आप रह रहे हो ना कि आपने कमाना भी है और आपने अपनी फील्ड में भी रहना है, सो इट्स गेट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी टफ। क्योंकि आप अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर मैं जाता तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मींस दैट कि आपने एक साल या फिर 2 साल आपने जूनियर इंजीनियर या फिर ट्रेनी रहना है। एग्जैक्टली। विच मींस दैट कि आपने 20,000 से लेकर 30,000 तक कमाना है। सही है, क्योंकि पाकिस्तान है, नोबडी इज़ गोना पे यू 60,000 फॉर बीइंग ए ट्रेनी। यस। तो आपने 20,000 से 30,000 तक रहना है और फिर उसमें अपने जो भी खर्चे हैं वो करने हैं। एक तो जॉब है नहीं, अगर जॉब मिल भी जाए तो वो दैट्स द रेंज। सो लुकिंग इनटू दैट प्रोस्पेक्टिव मैंने डिजिटल मार्केटिंग इसलिए चूज़ किया क्योंकि यू हैव मोर फ्रीडम इन इट। आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप इसमें जॉब भी कर सकते हो। इंजीनियरिंग इन सेंस ऑफ पाकिस्तान में ऐसे सच कोई मेगा प्रोजेक्ट्स है नहीं कि आप उसमें मतलब डेडिकेट कर लो आप अपने आप को कि यार सही है मैं 1 साल ट्रेनी रह जाऊँगा, दूसरे साल में जूनियर इंजीनियर रह जाऊँगा, तीसरे छठे साल में 6-7 साल में मैं कोई इंजीनियर एडवांस लेवल का हो जाऊंगा, मैं 1-2 लाख में कमाकर अपने घर को भी चलाऊंगा और साथ में मेरा फीड भी होगा। या फिर आपने दुबई जाना है, अगर आप डेड एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर जो भी मैकेनिकल वगैरह आप कर रहे हो, या फिर आपने यूएई रीजन गल्फ रीजन जाना है, या फिर अगर आप पाकिस्तान में आपने रहना है, सो यू बी वेरी फॉर्चुनेट अगर आप इंजीनियरिंग जॉब आपको मिल जाए। और अगर ना मिले तो यू विल बी वेरी लकी एंड यू विल आप बड़े होशियार हो गए अगर आपने अल्टरनेटिव कोई स्किल्स अपनी डेवलप की है कि चलो यार अगर मुझे इंजीनियरिंग ना मिली तो मुझे कम से कम सेल्स तो आती है। एग्जैक्टली। तो द आंसर इज़ वेरी इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। यू कैन नॉट आंसर इन अ सिंगल लाइन कि यार मैंने इंजीनियरिंग इसलिए छोड़ी है क्योंकि मुझे डिजिटल मार्केटिंग आई वुड नॉट लाइक, अब मुझे डिजिटल मार्केटिंग नहीं पसंद। ओके। बट द थिंग इज़ दैट इफ यू लिव इन पाकिस्तान, डू एज द रोमन डू, सो दैट्स द होल थिंग। यस। अच्छा इमरान, इसमें अब जो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड है इसमें अक्सर मैं लोगों को देखता हूँ, कुछ होते हैं वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि हमें डिजिटल मार्केटिंग का जो हम वर्क कर रहे हैं इसके लिए हमें एक ऑफिस इन्वायरमेंट जो एटमॉस्फेयर उसकी नीड नहीं, हम अपना कंटेंट घर से भी बना के हम उसको मुख्तलिफ कंपनीज के साथ फ्रीलांस कर सकते हैं एज अ फ्रीलांस। तो मतलब आपके कहने के मतलब ये फील्ड जो है डिजिटल मार्केटर एक ईजी वर्क है बनिस्बत इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के? नहीं, डिजिटल मार्केटिंग इज़ वे टफ देन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आप पर एक जिम्मेवारी होती है। यू हैव अ ब्रांड दैट यू हैव टू प्रमोट। सही है, आपके बोथ एंड पर 2 दायरी तलवार है। आपके क्लाइंट्स आपसे डिमांड करते हैं कि ये बंदा जो मुझे कह रहा है यही क्वालिटी प्रोडक्ट्स होंगे या फिर यही क्वालिटी चीज़ है ये मुझे दे रहा है। आपके जो एम्प्लॉयर है या फिर आप जिस बंदे का प्रोडक्ट आप बेच रहे हो आगे, तो ये डिमांड कर रहा है कि ये मेरे ये सेल्समैन या फिर ये डिजिटल मार्केटर ये मेरे प्रोडक्ट्स 1-2 महीने में सेल आउट कर देगा। बिल्कुल सही है। तो क्लाइंट्स आपसे क्वालिटी की डिमांड कर रहे हैं
ये एम्प्लॉयर जो है आपसे सेल आउट की डिमांड कर रहा है। सम टाइम ऐसे भी होते हैं इमरान कि आप क्लाइंट की जो डिमांड होती है आप एग्जैक्टली उसी के मुताबिक एक चीज़ रेडी कर देते हैं, लेकिन लास्ट में जो है वो क्लाइंट अपना चेंज कर लेता है, मूड चेंज कर लेता है कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, मुझे इसमें ये चेंजिंग चाहिए। दैट्स व्हाई इट्स कॉम्प्लिकेटेड, दैट्स व्हाई इट्स टफ, बिकॉज आप इंजीनियरिंग में लेट्स से अगर आपको कोई बता दे कि मुझे CRM चाहिए, कस्टमाइज्ड सॉफ्टवेयर चाहिए कोई भी, तो आपसे वो सारा कुछ आप लिख लेते हैं कि हाँ जी आपको ये चाहिए, कितने महीने में चाहिए, कितने आदमियों के लिए चाहिए, सारा कुछ आप रिक्वायरमेंट आप लिख लेते हो, डेटा कलेक्शन हो जाती है। तो क्लाइंट ने आपसे वही चीज़ एक्सपेक्ट करनी कि ये मुझे वही सॉफ्टवेयर देगा जो कि इंजीनियरिंग साइड है। अभी डिजिटल मार्केटिंग में ये है कि चलो आज 14 अगस्त है, लेट्स से आज 14 अगस्त है और एक पोस्ट मैंने पब्लिश कर दी, एक वीडियो मैंने पब्लिश कर दी है और इसमें कुछ ऐसा कंटेंट है जो क्लाइंट को पसंद नहीं, 1-2 दिन वो मार्केटिंग उसकी हो गई, मैंने मेहनत कर दी, हमारी टीम उस पर डिज़ाइनर्स और सारा कुछ उन्होंने टाइम इन्वेस्ट कर दिया, एफर्ट्स लगा लिए और क्लाइंट आगे से कि 2 दिन बाद के कि इसको हटा दो, मुझे ये नहीं चाहिए और मैं पैसे भी उतने नहीं दे रहा, क्योंकि एंड ऑफ द डे यू आर गेटिंग पेड, सो दैट्स द होल थिंग अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। सो और फिर उस पोस्ट को हटाना मतलब ये कि ये मुश्किल नहीं है कि पोस्ट को लगा दे और फिर पोस्ट क्लाइंट को मिल जाए। मसला ये है कि व्हेन यू आर पुटिंग समथिंग ऑन सर्च इंजन और सोशल मीडिया, 100 मिलियन ऑफ पीपल आर लुकिंग एट इट, मतलब है कि 1-2 दिन आपने लगा लिया और लेट्स से आपके 100 के फॉलोअर्स है और सारों बंदों ने तकरीबन 50,000 बंदे ने उसको देख लिया और दूसरे दिन आपने हटा दिया, तो आप उस बंदे के जहन से तो वो निकाल नहीं सकते। अगर वो सही है गलत है दैट्स अनदर थिंग, लेकिन लेट्स से अगर कोई सोसाइटी है और आपने 50,000 की जगह 25,000 लगा लिए इंस्टॉलमेंट, आपसे मतलब गलती हो सकती है, इंसान है बिल्कुल, और वो आपने पोस्ट भी कर दी, 50,000 बंदे ने देख भी लिया और आपके लीड्स भी आ गए और सेल्स के लिए आपके पास बंदे भी आ गए, तो आप बंदे को कह भी नहीं सकते कि यार ये 50,000 के 25,000 का नहीं है, वो कहेंगे कि आपने पोस्ट की है, बिल्कुल, मुझे क्या पता, तो वो बदनामी सी है, इट्स लाइक एम्बैरेसमेंट। अच्छा इमरान, हमें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कुछ बताइएगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। इसमें हम कहते हैं कंटेंट को जो है इस डिजिटल मार्केटिंग में एक किंग के नाम से कहा जाता है कि जो कंटेंट होता है वो किंग है, डिजिटल मार्केटिंग का मेन वेपन है। हाँ। तो ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसको कंटेंट आप कैसे क्रिएट करते हैं और इस फील्ड का स्कोप क्या है? ओके, सो डिजिटल मार्केटिंग कैन बी डिफाइंड इन अ सिंगल लाइन। इसको हम सिंगल लाइन में डिफाइन इस तरह कर सकते हैं कि कनेक्टिंग द ब्रांड्स और द एंटरप्राइजेस टू द क्लाइंट्स और द कस्टमर सेगमेंट थ्रू डिफरेंट चैनल्स। इट कैन बी सोशल मीडिया, इट कैन बी सर्च इंजन, इट कैन बी एनी IT चैनल, सही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपने मैसेज को डिलीवर करना टू द टारगेट पर्सन और द टारगेट ग्रुप ऑफ पर्सन्स, उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। नाउ डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट को आइदर इसमें आप कह लो कि रिटर्न हो या फिर वीडियो हो या फिर ऑडियो हो, मोस्टली रिटर्न होता है या फिर कंटेंट वीडियो में होता है। इट्स लाइक 2 फॉर्म्स, मेनली 2 फॉर्म्स। तो इसलिए कंटेंट को किंग कहा जाता है, क्योंकि इफ़ यू आर डूइंग मार्केटिंग, इफ़ यू आर डूइंग SEO, ASO, whatever it is, you are doing depending upon the content. Yes. सही है, बेसिस आपका कंटेंट बना लेता है। आप जब आपका कंटेंट सही हो ना, तो डिजिटल मार्केटर को 50% उसका काम हो जाता है, 50% वर्क इज़ डन, क्योंकि उसको आगे से उस पर मेहनत नहीं करनी पड़ती। वीडियोस पहले से बनी है, उसका ग्राफिक्स वगैरह, उसका राइटअप, सारा कुछ स्क्रिप्ट बना हुआ है। यू जस्ट हैव टू पुट इट ऑन द सर्च इंजन और सोशल मीडिया एंड डू वट एवर रिक्वायर्ड इज फॉर रैंकिंग इट अप। सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड कंटेंट मार्केटिंग। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग, और आपने मेरे ख्याल से सवाल एक किया कि स्कोप के बारे में, कि हाँ, स्कोप क्या है इसका। सो स्कोप पाकिस्तान में इसका इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन डिजिटल मार्केटिंग, दिस में भी हार्श, बहुत से लोगों को ये लगेगा कि ये बंदा मतलब कुछ ज़्यादा बोल रहा है, क्योंकि 80% लोग इसको समझ नहीं सकते, एंड इट्स वेरी ट्रू। क्योंकि अगर आप 100 में से 80% बंदों को ये बता दो कि ये मेरा प्रोडक्ट है, ये आप ले लो, डिजिटल मार्केटिंग करो और यू हैव टू डू दिस, यू टू मेक इट ऑपरेट, तो आगे से ये कहेंगे कि मैं पहले उसको समझ लूँ, सीख लूँ, देन आई विल डू इट। क्योंकि उसका देखिए, पाकिस्तान में डिजिटल मार्केटिंग वही बंदा करता है ज़्यादातर जिसको जॉब नहीं मिलती। बिल्कुल सही है, मैं आई विल बी वेरी ब्लंट अबाउट इट। कोई डिजिटल मार्केटर इसलिए नहीं बनता क्योंकि ही लाइक्स इट,
डिजिटल मार्केटर तब बनते हैं जब कोई डॉक्टर या फिर इंजीनियर, अभी डॉक्टर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर का भी यही सीन है कि उनको जॉब नहीं मिल रहा है। बिल्कुल। तो पहले हम इंजीनियर अकेले थे, अभी वो हमारे गम में ही शरीक हो गए। तो अभी वो हम दोनों एक ही लाइन में पड़े हुए हैं, हम दोनों एक ही फ्रीलांस प्रोजेक्ट को अप्लाई करते हैं। तो डिजिटल मार्केटर का स्कोप सोसाइटी और नीड की वजह से, बाकी इस एज सच बाहर स्कोप इसलिए क्योंकि पीपल यूज़ मोबाइल फ़ोन्स एंड लैपटॉप्स एंड सच थिंग्स मोर ऑफन। अभी बलूचिस्तान में अगर कोई बंदा कह ले कि डिजिटल मार्केटिंग करो, तो मैं मतलब कोई डिजिटल मार्केटिंग किसको समझ भी नहीं आ रही, तो आगे से कहेगा कि यार वहाँ पर खाने की रोटी नहीं है, आप कह रहे हो कि डिजिटल मार्केटिंग करो, अजीब बात है। तो पाकिस्तान में स्कोप नहीं है, नीड है। लेकिन हाँ, मेजर सिटी अगर आप कह लो, कराची कह लो, इस्लामाबाद कह लो, पेशावर कह लो, मेजर सिटी बिजनेस हब्स वहाँ पर है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देख लो तो पाकिस्तान में अगर 30% लोगों के साथ एक्सेस है टू द इंटरनेट, 70% के साथ नहीं है, सो देयर इज़ नो स्कोप। अच्छा, इसमें इमरान सेकंड चीज़ ये है कि आजकल जो बिज़नेस फर्म्स हैं, स्पेशली रियल स्टेट सेक्टर्स में जो बड़ी मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनका जो ज़्यादा फोकस है वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ होता है कि हम वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर लगाते हैं, उसी में अपना कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो इससे इनको कुछ क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है? यही फ़ायदा है कि डिजिटल मार्केटर आप एक हायर कर लो और सेल पर्सन आप 10 हायर कर लो। और ये आई वुडंट बी लाइक, मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता मैं किसी को बुरा भला कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप कोई एंटरप्राइज चलाते हो तो यू हैव टू लुक एट द रिसोर्सेज एट बोथ एंड्स। अगर आप कोई डिजिटल मार्केटर हायर करते हो, ही इज़ अ प्रोफेशनल हु इज़ वर्किंग इन द फील्ड लाइक फ्रॉम 5 years, तो वो समझ सकता है कि हमने कस्टमर को किस तरह अप्रोच करना है। अभी अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग शुरू करो और एक बंदे को पैम्पलेट पकड़ा कर आप पेशावर में उसको घुमाओ, तो वो हर एक प्रॉपर्टी डीलर हर एक घर पर जाएगा, ब्राउशर उसको प्लेस करेगा, तो उसमें महीने लग जाएंगे। एक डिजिटल मार्केटर आप हायर करो, उसको पता होगा कि कितने बंदे कौन से प्लेटफॉर्म पर है, कौन सा वेबसाइट कितना मतलब कम्पिटिटिव है, कौन सा नहीं है, आपकी रैंक अप करेगा। और आपका जो महीने का कामों को एक दिन में कराकर आपको कहेगा कि ले जी ये लीड्स ले और ये सेल्स ले, और अपने सेल्समैन को कहे कि ये इतने इतने लीड्स आ गए, बंदों को कहे कि ज़मीनें मतलब उसको डील करें। तो यही है। अच्छा, इसमें इमरान हम दूसरी चीज़ देखते हैं कि कंटेंट जब क्रिएट होते हैं, जैसे लाइक कोई पिक्चर हो गई, वीडियो हो गई, तो इसमें एक ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा कंटेंट कैसे क्रिएट होता है कि जिसमें हम एक वीडियो ऐसा मैसेज दें कि जिसमें पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है प्रोडक्ट के बारे में कि ये प्रोडक्ट है क्या, जिससे सीखने को मिले, एंड सेकंड उसके बाद उसकी प्राइस हो। सही है, मतलब आप कह रहे हो कि आप बंदे को पहले समझ आए फिर उसको ये लगे कि आप पैसे भी लगा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे, मतलब है कि ऐसा प्रोडक्ट हो कि हाउसिंग सोसाइटी हो, तो हाउसिंग सोसाइटी का एड जब चलता है तो बंदे को पहले से पता होता है कि ये मुझे ज़मीन सेल कर रहा है। अगर आपको बता भी नहीं रहे कि प्लॉट अभी इसमें आप ख़रीदो, उसको खुद ही पता चल जाता है, क्योंकि कैपिटल स्मार्ट सिटी लेट से मवेदा सिटी है या फिर अब्दुल्ला सिटी है और उसका कोई पोस्ट हो फेसबुक पर और आगे से आपने कुछ भी ना लिखा हो, पैसे भी आपने कुछ इंस्टॉलमेंट प्लान्स कुछ भी ना मेंशन किए हो, अगर कोई बंदा उसको देख रहा है तो उसको ये समझ आ रही है कि इसमें, या फिर खुद वो समझ रहा है कि मैंने इसमें कुछ ख़रीदना है, या फिर आप उसको बता रहे हो। तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे। हाँ, लेकिन अगर आप इस तरह करो कि रिसोर्सेज आप उसको दे दो, मतलब आपने जिस तरह कहा कि एक बंदे को समझ आ जाए फिर उसको वो डिसाइड करे कि मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं, तो आप इस तरह कर सकते हो कि टेक्निकलिटीज़ को डिफ़ाइन करो। टेक्निकलिटीज़ को इस तरह डिफ़ाइन करो कि आप मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, कोई इस तरह का कोई एनओसी के रिलेटेड हो, क्योंकि बाज़ दफ़ा लोग एनओसी वगैरह पढ़ते हैं, एनओसी और समझ नहीं आती कि एनओसी है क्या चीज़। बिल्कुल। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि पीडीएफ वगैरह के वो पता होता है कि पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये है क्या चीज़, किस तरह ऑपरेट करती है, कहाँ पर ऑपरेट करती है। तो अगर आप एक मार्केटिंग कंपनी है और आप मतलब इस फील्ड में है डिजिटल मार्केटिंग में, तो आप टेक्निकलिटीज़ को डिफ़ाइन करें। आप ये डिफ़ाइन करें कि अगले जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं फ्यूचर में, पिछले वाले के बारे में करें कि पिछले वाले कंप्लीट हुए या नहीं हुए, उसमें जो पीपल कंस्ट्रक्शन कंपनीज इन्वॉल्व थी उनका कोई सीन क्या है या नहीं है, मतलब टेक्निकलिटीज़ को डिफ़ाइन करें। फिर आखिर में कॉल टू एक्शन कर दें कि ये जी आपने पूरा पढ़ लिया, एनओसी ये चीज़ है, या फिर जो टेक्निकलिटीज़ है आपको समझ आ गई है, ये डिटेल्स है, कॉल टू एक्शन डालें नीचे
कि अच्छा जी अगर आपने ये चीज़ ख़रीदनी है तो आप हमें कॉल करें। ठीक। अच्छा इमरान, हम अभी डिजिटल मार्केटिंग के आपने मुझे काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें बताई। इसमें एक ये होता है कि जब भी कोई कंटेंट क्रिएट करते थे, कोई रियल एस्टेट सेक्टर वाले हों या कोई और भी, तो उनको ऐसा क्यों लगता है कि ये पिक्चर या ये वीडियो मैं फेसबुक पे लगाऊंगा तो जो इसको देखेगा तो बस वो आके मुझसे परचेज ही करेगा, हाँ बस खरीदेगा, बस वो ये समझते हैं कि यार ये पिक्चर देख ली तो बस वो एग्री है। ऐसा उनको क्यों फील होता है? ये बस इंसानी फितरत है, क्योंकि हर एक बंदा एज्यूम करता है कि अगला बंदा जो मुझे सुन रहा है या फिर मुझे देख रहा है वो मुझे पसंद करेगा। मतलब हर एक बंदा कहता है कि मैं जो प्रोडक्ट आगे दिखा रहा हूँ तो उस बंदे को समझ आ रहा है या फिर उसको पसंद आ रहा है, मुझसे वो सेल आउट हो जाएगा। लेकिन इस तरह होता नहीं है। ये आइडिया जो है कि क्लाइंट समझ नहीं रहा है या फिर बहुत से क्लाइंट्स इसको मान जाएंगे कि मैं जो प्रोडक्ट उसको पेश कर रहा हूँ वो उसको हाँ कर देंगे और सही है मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ये बात गलत है, क्योंकि एक दौर था कि आईटी और सर्च इंजन वगैरह एग्जिस्ट नहीं करते थे, लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। ये नहीं था कि बंदे समझ नहीं रहे हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन थी नहीं कि उसको वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई हयाताबाद और रिगी मॉडल टाउन की बात करें कि वो भी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट्स थे या फिर है, और उनमें से बहुत से लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई और किसी एक बंदे को भी नहीं पता कि एनओसी होती क्या चीज़ है। बिल्कुल सही है। तो उसका जवाब ये है क्योंकि वहाँ उस वक़्त ये इंफॉर्मेशन या फिर ये इनसिक्योरिटीज़ या फिर ये स्कैम्स थी नहीं कि लोग उसके पीछे जाए और बंदों से पूछे कि जी हमें पता है कि हयाताबाद या फिर रिगी मॉडल टाउन की एनओसी है या नहीं है। क्योंकि लोगों के साथ स्कैम्स हुए, क्योंकि लोगों की आप कह लें कि इन्वेस्टमेंट डूबी है, मतलब दे लॉस्ट मनी, सो दे आर नाउ क्रेजी अबाउट इट कि मुझे एनओसी दिखाओ तब मैं प्लॉट खरीदूंगा। तो क्लाइंट जो है ही नीड्स टू नो अबाउट द थिंग्स दैट ही विल इन्वेस्ट। सही है। तो ये बात गलत है कि मार्केटर्स जो है वो हमेशा यही सोचते हैं कि जी मैंने ये वेब पेज बना लिया, मैंने ये वेबसाइट में चला रहा हूँ और आगे से 1-2 हज़ार बंदा डेली आएगा और मेरे एक्सप्लोर करेगा। ये बात गलत है। जब तक क्लाइंट को ये ज़रूरत ना पड़ी कि वो आपकी प्रोडक्ट्स में, मतलब आपकी प्रोडक्ट की जब तक उनको ज़रूरत है तब तक वो आपकी वेबसाइट्स पर आपका डोर जो है खटखटाएंगे। जब तक उनको पता नहीं है कि मतलब ये कि आप रियल हो, आप यूनिक हो, आपको कोई मसला तो नहीं है, मतलब इश्यूज़ तो नहीं है, इनसिक्योरिटीज़, तब मतलब कि इट्स इम्पॉसिबल फॉर देम टू कम ओवर टू यू। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट के बारे में अगर बात करें, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जैसे कोका कोला, स्टिंग, अब लोगों को पता है कि ये हमारे लिए मुज़र सेहत है, सेहत के लिए नुकसानदेह प्रोडक्ट्स हैं। अब उनकी जो मार्केटिंग होती है, उनकी मार्केटिंग ऐसी, वो मार्केटिंग में क्या टैक्टिक्स यूज़ करते हैं कि लोगों को पता है मुज़र सेहत चीज़ है, लेकिन फिर भी उसकी सेल जो है वो ज़्यादा है। हाँ, तो ये बात ये है कि वो ब्रांड है। जब एक ब्रांड बनता है ना मूसा, तो वो एक महीने में, एक साल में नहीं बनता। इट टेक डेकेड्स फॉर अ ब्रांड टू रीच आउट टू देयर कस्टमर एंड स्टे देयर। सही, कोका कोला जब तकरीबन मेरे ख्याल से 1960s है कि 1970s समथिंग, उससे भी पीछे की बात है, वो बना था अमेरिका में। तो तब से वो पाकिस्तान में चल रहा है, सब कॉन्टिनेंट में, मतलब है कि पूरे दुनिया में वो ब्रांड है। इस तरह एप्पल है, अभी वो 2004-2003 की बात है कि वो मतलब मेरे ख्याल से 98 समथिंग की बात है कि उन्होंने प्रोडक्ट्स वो, खैर एप्पल तो मुझे सेहत नहीं है, स्टिंग और कोका कोला की बात हो रही थी। तो कोका कोला और स्टिंग जो है वो मतलब मुझे सेहत है, लेकिन वो लोगों की इमोशंस के साथ, लोगों के आप कह लो कि एक फील है कि ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब कि कोई बंदा मेहमान उनके घर पर आए, किसी के घर पर अगर मेहमान आए तो सबसे पहले ये पूछते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स लेनी है आपने, वाई, उन्होंने क्यों कोल्ड ड्रिंक्स लेनी है, उनकी सेहत के लिए सही नहीं है। कोल्ड ड्रिंक का ये जो एरा है, सॉरी आपकी बात कट करूँ, हमने ही स्टार्ट किया इसको, आप कह लें कि हमने खुद बर्थ दी इस चीज़ को। हाँ। क्योंकि इससे पहले का जो हमारा प्रीवियस एरा अगर देखें, अगर किसी के घर मेहमान आते तो ज़्यादा चाय वगैरह सर्व किया जाता है, तो उनको ड्राई फ्रूट्स वगैरह, हम विलेजेस साइड पे जाएं तो वो लस्सी या दूध वगैरह ज़्यादा। तो इस ट्रेंड को हम चेंज करके कोल्ड ड्रिंक में खुद लाएं, क्योंकि उन्होंने ऐसे इस मार्केटिंग में टैक्टिक्स यूज़ की कि हमारे इमोशंस के साथ उन्होंने खेला। मतलब इमोशंस के साथ भी, और एक इजी रूट है। मतलब एक कोका कोला विल बी लाइक 150, 1.5 लीटर 150 या फिर इस तरह कुछ कह लो,
और एक आप कह लो कि कोई महंगी चीज़ जो मेहमानों को या फिर एक बंदा अपने लिए वैसे ख़रीदता है, सो इट वुड कॉस्ट मोर देन 300 और 500। तो लोग उसी को माइंड में रख, अच्छा सही है ये मुझे पसंद भी है लेकिन ये सस्ता भी है, सो व्हाई नॉट बाय दिस। तो यही चलता जा रहा है। अभी बहुत से लोग इसको यूज़ नहीं कर रहे, मगर कोका कोला जो कि एक ब्रांड है, सो इट्स आल्सो गिविंग सम अल्टरनेटिव्स। क्योंकि अगर आप उसको देख लो कोका कोला को, अगर उसका कोई कोका कोला नहीं ख़रीद रहा तो अगले से वो कुछ और प्रोडक्ट देगा अपने कस्टमर को कि चले जी ये सही है, आपकी सेहत के लिए सही नहीं है लेकिन मेरे पास कुछ और है आपकी सेहत के लिए सही है। वो फिर बाद में पता चलेगा कि वो सही है नहीं है, लेकिन मतलब उसको अल्टरनेटिव दे रहे। तो कोका कोला हो गया या फिर इस तरह स्टिंग आपने कह ली, और चूँकि वो इन्फ्लुएंसर्स भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब सेहत के लिए सही है या नहीं है वो भी तो एक बात है, लेकिन अगले से एक सेलिब्रिटी या फिर एक इन्फ्लुएंसर उसको प्रमोट भी कर रहा है। मतलब है कि आप कह लो कि वेलो है, सही है वो बिल्कुल, हाँ, निकली हुई है, चीज़ उसको कौन प्रमोट कर रहा है? उसको फवाद खान प्रमोट कर। अभी फवाद खान कौन है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा सुपरस्टार। बिल्कुल। तो अगर अगला बंदा कह ले कि यार ये उसको इतना भी पता नहीं कि लोगों के लिए मुझे सेहत है और ये विलो को प्रमोट कर रही है, इसको बैन कर दो, मतलब ये नहीं हो रहा। बल्कि अगर आप देखें, अभी आपने मुझे वेलो जो निकोटीन पाउचेस हैं उसकी एग्जांपल दी, जो स्मोकिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी अगर आप मार्केटिंग देखें तो ऐसा मैं देखता हूँ कि मैंने आज तक कभी टीवी पे या वगैरह ऐसी जगह पे उनका एड्स नहीं देखा किसी स्मोकिंग प्रोडक्ट का। सिगरेट्स का अभी बैन भी हुआ है, खैर बैन, लेकिन उसकी जो पैकिंग होती है उसके ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है स्मोकिंग किल, ये मुज़र सेहत है, मुंह का कैंसर, इस तरह की। लेकिन उनकी जो एडवर्टाइजमेंट वो करते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट इसी तरह होती है कि मुख्तलिफ शॉप्स पे उन्होंने अपना एक डिस्प्ले वगैरह कर लेते हैं, फिर भी लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो उसका ये कि सोशल जो हमारे हालात है ना, मतलब एक बंदा डिप्रेशन से गुजर रहा है, तो अगर आप उसको बता दो कि ये स्मोकिंग आप कर रहे हो ये कैंसर है, तो कहेगा कि यार मुझे कोई परवाह नहीं, आई एम डिप्रेशन, मैं वो जो कुछ करूँगा जो मेरी मर्जी है। बिल्कुल सही है। तो वो इट्स लाइक मैंने जिस तरह का कि इट्स कनेक्टेड टू द फीलिंग्स एंड इट्स कनेक्टेड टू इमोशंस। आप एक छोटे बच्चे को कह लो कि अब बेटा आप ये स्टिंग ना पियो, तो वो कहेगा क्यों, तो आप कहोगे कि किडनीज ख़राब कर देगा ये वो, तो कहेगा कि यार मेरी उम्र कितनी है कि ये किडनीज ख़राब कर देगा, मैं तो अभी बच्चा हूँ। तो कहेगा कि मैं ये सोच 30-40 में करूँगा, अभी मैं मतलब 25, क्योंकि उसके लिए उसको ये पता नहीं कि 1-2 साल में उसकी मतलब हालत ख़राब कर देगा। तो दैट्स इट, ब्रांड्स आर कनेक्टेड टू द इमोशंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप ये कह रहे हो कि ज़मीन.com इज़ कनेक्टेड टू इमोशन, इट्स रॉन्ग। ज़मीन.com 1-2 साल में हो सकता है कि एक्सट्रीम मार्केटिंग उससे आगे चला जाए, नोबडी नोज़, लेकिन कोका कोला और स्टिंग और दिस एंड दैट इट विल स्टे देयर फॉर एवर, वो वहीं पर रहेंगे क्योंकि दे आर कनेक्टेड टू द कस्टमर एंड डीप डाउन। अच्छा, आजकल डिजिटल मार्केटिंग में मैं देखता हूँ ज़्यादातर जो यूज़ किया जा रहा है, टारगेट कर रहे हैं हमारे कंटेंट राइटर्स जो डिजिटल मार्केटर्स हैं, सोशल मीडिया का यूज़ काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे फेसबुक का, लिंक्डइन का, इंस्टाग्राम वगैरह, इस चीज़ का यूज़ ज़्यादा करें, इसको टारगेट ज़्यादा करें। तो इस सोशल मीडिया का कनेक्शन डिजिटल मार्केटिंग के साथ क्या है? डिजिटल मार्केटिंग का तो हमें वैसे पता ही है कि एक एंटरप्राइज को कस्टमर बेस तक पहुंचाना है, अपनी मैसेज को वहां तक ले जाना है। सो द ईजीएस्ट रूट इज़ टू यूज़ द चैनल विच इज़ मोर ऑफन यूज बाय द क्लाइंट्स एंड दैट्स सोशल मीडिया। मतलब ये कि आप ले लो 3.5 बिलियन, ये स्टेटिस्टिक है, वैसे मैं अपने से नहीं बता रहा, गूगल पर 3.5 बिलियन सर्चेज होते हैं डेली। बिल्कुल। I think around 8 billion is the total population of the globe. 7.5 something. Yes. हाँ, मतलब है कि 3.5 half of the population of the globe is on the internet. ये सर्च इंजन की बात कर रहा हूँ मैं। अभी इंस्टाग्राम पर अब सबसे ज़्यादा जो फॉलोअर्स है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की है, तकरीबन 550 मिलियन। मतलब ये कि 550 मिलियन बंदा इस बंदे को फॉलो कर रहा है, जो कुछ ये पोस्ट करेगा वो उसे देखेगा। सही है। अभी मेरी लेट्स से एक्सट्रीम मार्केटिंग मेरी कंपनी है और मैंने एक प्रोडक्ट लेट्स से वी से रोनाल्डो से मैंने उसको प्रमोट करवाना है, जिस तरह बाइनेंस ने करवाया, बीहैंस ने करवाया। उसने वो लोगो लगा दिया छोटा सा और एक पिक्चर लगा दी कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करो। तो क्या हुआ, सोशल मीडिया इज़ मोर इम्पैक्टफुल। ये मैंने देखे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। आपने जैसे मुझे फॉलोअर्स की बात की, जो लोग अब उसको क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फॉलो करें, वो इस वक्त पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाने वाला पर्सन है। हाँ। जिसको इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। अब सिंपल सी उसकी एक वीडियो थी जिसमें उसने कोका कोला की बॉटल्स को साइड पे कर दिया, उसने कहा नो कोल्ड ड्रिंक, पानी।
वाटर, ओनली वाटर, जिसकी वजह से कोका कोला को बिलियंस का लॉस हुआ। बिलियंस का क्या, उनकी पूरी मार्केटिंग गई। मार्केटिंग वो बिल्कुल चीखने लगे, उन्होंने कहा कि हमने पैसे लगाए हुए इस कंपटीशन में, आप हमारी बोतल हटा रहे हो। तो ये बदनामी उनकी, और मतलब ये ऐसी बात है कि आप मतलब टोयोटा करोला कोई ख़रीदे और आगे से एम्ब्लेम उसका हटा दे कि नहीं जी ये होंडा का, ये करोला का नहीं है, ये टोयोटा का नहीं है, तो टोयोटा वाले चीखेंगे बिल्कुल कि गाड़ी हमारी है और आप आगे से हमारे एम्ब्लेम भी हटा रहे हो, हमारे लोगोस वगैरह भी हटा रहे हो, तो ये कौन सी। तो वो ऐसी बात है कि सोशल मीडिया इज़ मोर पावरफुल, इवन कि सोशल मीडिया इज़ वेरी डेंजरस टू। बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई बंदा मतलब इसको मिसयूज़ करे और आगे से कोई ऐसी मैसेज, मतलब एक दो साल पहले एक गेम आया था ब्लू व्हेल। एग्जैक्टली, बिल्कुल ब्लू व्हेल गेम सही है, फेसबुक पर काफ़ी उसका चर्चा था और फेसबुक पर लोग उसको डाउनलोड भी कर रहे थे और काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी हुई थी। हालांकि उस गेम में अगर देखा जाए ऐसा कुछ नहीं था कि वो किलिंग गेम है। अब वो लोगों का सोशल मीडिया की वजह से माइंडसेट ऐसा बन चुका था कि हर कोई इसको वही समझ रहा था कि यार वाकई ही ये किलिंग गेम है। मतलब है कि वो कोई आपके घर पर नहीं आ रहे थे कि आपको बिठा दे और आपसे कहे कि ये काम करे। वो सिर्फ मतलब बताना ही चाह रहा हूँ मैं कि सोशल मीडिया कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर इंटरप्राइजेस कैन प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स, बट एट द सेम टाइम बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि सोशल मीडिया को मिसयूज़ किया जाता है। देखिए बहुत सारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, इस तरह के अनएथिकल वेबसाइट्स हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी मुझे इस तरह लग रहा है कि बिलो 18 अभी एक फ़िल्टर लगाना चाहिए। बिल्कुल एक फ़िल्टर लगा ऐसा, क्योंकि देखें आप बहुत कहें कि इट्स अ मॉडर्न वर्ल्ड, इट्स अ ग्लोबल विलेज, बट यू हैव सम किड्स बैक एट द होम, उन्होंने वही चीज़ देखी है जो कि गुड फॉर देयर हेल्थ एंड गुड फॉर देयर माइंड। बिल्कुल, और इन सोशल मीडिया इज़ लाइक इट्स अ कंप्लीट कैटास्ट्रॉफिक थिंग नाउ, क्योंकि वहाँ पर एक बंदा, मतलब आप बंदे को कह नहीं सकते कि डोंट पोस्ट दिस थिंग, वो आगे से कहे कि मेरी आईडी मेरी मर्जी, आपको क्या है क्या। बिल्कुल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट यही कर सकती है, उसको बैन करे। अच्छा, इसमें डिजिटल मार्केटिंग में एक इन्फ्लुएंसर का यूज़ होता है, तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्या वाकई इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत होती है, या इन्फ्लुएंसर का क्या फ़ायदा हो सकता है, वो क्या कुछ कर सकता है? डिजिटल मार्केटिंग में डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेज पर खड़े हो। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि आपका वो स्टेज नहीं होता कि आप इन्फ्लुएंसर पर इन्वेस्टमेंट करें। देखिए इन्फ्लुएंसर्स भी दो कैटेगरीज के होते हैं, एक ये कि 50K से जिसके फॉलोअर्स कम हो उसको माइक्रो, और मैक्रो वो है जो 50K से उसके फॉलोअर्स से हो ज़्यादा हो, सॉरी। तो वही होता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट को देख कर ही उसको आप करते हो। लेट से आप 50K से आप कब एक माइक्रो फॉलोअर है उस बंदे का, तो अब अगर आप उसको अप्रोच करते हो, सो यू हैव इन माइंड कि मेरी इंटरप्राइज जो है इसी लेवल की है कि ये बंदा मेरे लिए सही है। मतलब है कि हर एक सेलिब्रिटी भी कुछ लेवल का होता है। आप डायरेक्ट फवाद खान के पास नहीं जाते कि यार एक्सट्रीम मार्केटिंग है, इसको प्रमोट करो। आप पहले एक यूट्यूबर के पास जाते हो, यूट्यूबर से आप एक आहिस्ता से एक स्टेप वाइज जाते हैं। बिल्कुल, तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन वही बात है कि आपके रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है और आप जिस स्टेज पर खड़े हो उस पर डिपेंड करता है। मतलब हर एक मार्केटिंग कंपनी को चाहिए भी नहीं कि वही इन्फ्लुएंसर के पास चला जाए। बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि आपका वो स्टेज होता नहीं है। बिल्कुल, तो दैट्स इट। अच्छा, इसमें जो सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में हम बात करते हैं, तो सर्च इंजन मार्केटिंग जो है वो स्टिल इफेक्टिव है? It's very much effective. It's very much effective in the sense that everybody needs it in every way. क्योंकि अगर आप मेटा की बात कर लो तो मेटा will be have like 1.1 billion I think, so it's more than a billion people on Facebook, like Facebook and Instagram is the same thing now, Meta, under Meta. And search engine is like search engine will be लोग कहते हैं कि अभी AI टूल्स आ गए हैं, चैट GPT आ गया है, अभी इसको कंपटीशन देगा, but the way it is like search engine will be like everywhere around the globe, and I think it will be lasting forever. And the thing is that it's very evolving. देखिए आप गूगल को जब आप देखते हैं ना, तो अगर आप इसमें डीप डाउन चले जाए तो हर एक महीने, हर एक हफ्ते, बल्कि अब इसके अपडेट्स आ रहे हैं। बिल्कुल, और अपडेट्स इन द सेंस कि इसको फीचर ऐड अप कर रहे हैं। पहले यही था कि आप जब गूगल यूज़ करते थे आप राइट अप करते थे। यस, बिल्कुल। अभी आप आइडियो से उसको कहते हो कि गूगल सर्च दिस, सो
इट लैंड्स यू ऑन द पेज। गूगल पे रिसेंट अपडेट भी मैंने एक देखी ऐसे भी कि अगर आपको कोई गाना है उसकी लिरिक्स वगैरह मालूम नहीं तो आप उसका साउंड जो उसका म्यूजिक है आप वो भी वो राइम करके राइम करके ऑडियो उसको आप इंटर कर लो। आप ये आप छोड़े डिजिटल मार्केटिंग में सर्च इंजन में जितने कैटेगरीज है, जितने टेक्निकलिटीज़ है, एक डिजिटल मार्केटर तब तक डिजिटल मार्केटर नहीं होता जब तक वो सर्च इंजन के बैक एंड एंड फ्रंट एंड, जो कि वेबसाइट का फ्रंट एंड है, कंटेंट वगैरह जहाँ पर शो होता है, तो उसको समझना ले। नोबडी इज़ एक डिजिटल मार्केटर। डिजिटल मार्केटर इन सेंस के कोई भी बंदा सर्च इंजन की कोई मुझसे अगर पूछ ले कि डिजिटल मार्केटर अगर बने तो किस तरह बने, तो मैं उसको यही बताऊंगा कि सर्च इंजन के जो भी टेक्निकलिटीज़ है उसको पढ़े, then you will get to know how it works. So it's very effective and it will be effective क्योंकि 3.5 बिलियन बंदा सर्च इंजन यूज़ कर रहा है डेली। सो आप खुद ही उसको कैलकुलेट कर लो बाकी। अच्छा इमरान, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा आपके साथ। काफ़ी बातें इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन चली डिजिटल मार्केटिंग के बारे में, अच्छा सीखने को भी मिला, पता चला कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कुछ आइडियाज़ मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं था आज तक कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, इसका यूज़ क्या है, तो काफ़ी कुछ मुझे भी सीखने का मिला। तो लास्ट में एक छोटी सी ऐड करना चाहूँगा क्वेश्चन कि आप डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर कहाँ देखते हैं पाकिस्तान में? डिजिटल मार्केटर का फ्यूचर इट्स वेरी ब्राइट एंड आई वुड से दैट कि बहुत सारी इंटरप्राइजेस व्हेन द इकोनॉमिक सिचुएशन इज स्टेबल इंशाल्लाह, तो बहुत सारी इंटरप्राइजेस करेंगी यहाँ पर, मतलब लैंड करेंगी। इसका ये है कि बहुत सारे कंपनीज ये चाहती है कि वो रूरल एरियाज़ और जो कि फार अवेज फ्रॉम दी अर्बन जो कि सिटीज़ है, ऐसे वहाँ तक पहुँचे, अपने प्रोडक्ट्स उसको पहुँचाए। और लोग डिमांड करते हैं क्योंकि जो बंदा चतराल में बैठा हुआ है ही नीड्स टू नो मोर अबाउट अब्दुल्ला सिटी, अबाउट मेवेदा सिटी, बिकॉज ही इज़ ए रिसोर्स, ही वाज टू इन्वेस्ट। बिल्कुल, बट उनको कोई चैनल नहीं है कि उनको आगे से बता दे, उनको नो हाउ नहीं है। हाँ, मतलब एक इंटरनेट नहीं है वहाँ पर, मतलब है कि जहाँ पर इंटरनेट ना हो वहाँ पर गूगल का क्या करना। बिल्कुल, तो लोग चाहते हैं, लोग इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं। बहुत यूथ इसमें आप कह लो कि एंथुसियास्टिक है। बहुत से लोग गुरुज को फॉलो करते हैं, डिजिटल गुरुज को, कि नील पटेल है, बहुत सारे पाकिस्तानीज़ हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली नाउअडेज अगर कोई मुझसे अभी पूछे कि इस साल या फिर इससे अगले वाले, सो आई वुड सजेस्ट दैट कि आप बाहर जाओ, मतलब है कि दुबई रीजन, यूएई रीजन, नॉर्थ अमेरिकन। मैं इनकरेज नहीं कर रहा कि पाकिस्तान को आप लीव करें, आई एम नॉट इंकरेजिंग दैट, आई एम जस्ट सेइंग दैट फॉर द बेटर ऑफ द यूथ। सो स्कोप है, बहुत है, बिल्कुल। मतलब 4-5 साल बाद अगर आप देखेंगे जब इंटरप्राइजेज यहाँ पर होंगी, so there will be such a competition that each website will have more than 100,000 clicks per day and the employer will be asking for more. Yes. Okay, एक अच्छी हमारी आज कन्वर्सेशन रही इमरान आपके साथ। Thank you. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम कि आपने हमें टाइम दिया और इतना कुछ हमें सिखाया, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपने अवेयर किया हमें। थैंक यू सो मच। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट टाइम हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ आएंगे आप लोगों के लिए कोई नई चीज़ लेकर, तो वेट कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। शुक्रिया।